Hello and welcome back to our own channel ICSC and CBSE for all. I wish you are listening me clearly. आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का स्टडी ऑफ कंपाउंड का पहला चैप्टर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लास 10th का ICSC का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में देखेंगे। देखो पहले हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में देखेंगे। बाई सिंथेसिस यानी डायरेक्ट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। इसमें हम लोगों ने सिंपली किया है, केवल एक हाइड्रोजन गैस ली और एक क्लोरीन गैस ली, दोनों को आपस में रिएक्ट कराया और HCl गैस बना दी। व्हेन दिस रिएक्शन डन इन सनलाइट इट्स बिकम एक्सप्लोसिव। ये रिएक्शन सनलाइट में होती है तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाती है, बहुत ही खतरनाक हो जाती है। बाय हीटिंग मेटेलिक क्लोराइड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आप मेटल क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट प्लस HCl। मान लीजिए हम लोग NaCl और H2SO4 को 200 डिग्री टेम्परेचर से कम में, लेस देन 200 डिग्री टेम्परेचर में उसको हीट दिया तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी NaHSO4 प्लस HCl। इसने एक सॉल्ट बनाया और सॉल्ट के साथ इसने HCl बना दिया। अब ये HCl इवॉल्व हो जाएगी, HCl गैस बनाइए। इससे आगे गैस रुक जाइए, मैं लिख दूँ। जो HCl है ना, ये गैस है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे भी जो गैस निकली, यहाँ पे NaCl हम लोगों ने लिया, वही सेम रिएक्शन है, मगर इसमें जो टेम्परेचर लिया वो 200 डिग्री से ज़्यादा लिया हुआ है। वो रिएक्शन ये बन गई। यहीं पे कॉपर क्लोराइड लिया। मेटल क्लोराइड लेना, आप कोई मेटल ले सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें इससे पहले आप ये डायग्राम देखिए, रिएक्शन देखिए। पहले रिएक्शन क्या है? NaCl यानी मेटल क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट, ठीक है। इस बीकर में आई विश यू आर सीन क्लियरली, रहने दो। हाँ, बात समझिएगा। सबसे पहले हम इसको नीचे से हीट दे रहे हैं। हीट क्यों दे रहे हैं? रिएक्शन करने के लिए। इसमें हम लोगों ने एक बेल जार लिया है, जहाँ पे जार पे 2 पाइप कनेक्टेड है। एक पाइप ये कनेक्टेड है और दूसरा पाइप ये डिलीवरी पाइप है। एक पाइप ये है और दूसरा पाइप ये वाला डिलीवरी पाइप कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला पाइप है, इससे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग अंदर भेजेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 अंदर भेजेंगे। और अंदर हम लोगों ने क्या रखा? अंदर हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट रखा है। ये जो है ना, ये कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है। नीचे से हीट दे रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट हो जाएंगी, रिएक्ट होकर ये लोग HCl गैस बनाएंगे। HCl गैस तो बनाएंगे, मगर वो HCl गैस जो होगी, जो वो मॉइस्चर होगा उसके अंदर। अब मॉइस्चर हटाने के लिए हम लोग उसको ड्राइंग एजेंट में डालेंगे। ड्राइंग एजेंट में डालते हैं। ये डिलीवरी पाइप से ये इस वाले कंटेनर में गई, ठीक है। इस वाले कंटेनर में गई। इस वाले कंटेनर में क्या था? इस कंटेनर में था ड्राइंग एजेंट H2SO4 वो भी कंसनट्रेटेड। यहाँ से ड्राई हो गई। जब ड्राई हो गई तो HCl गैस फिर यहाँ से इवॉल्व हो गई इस डिलीवरी पाइप के थ्रू इस कंटेनर में। अब जो HCl गैस होती है वो हैवियर होती है एयर के कंपेरिजन में, तो वो नीचे आके बैठ जाएगी और जो एयर रहेगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। इसकी समरी एक बार पढ़ लेते हैं। तो यही रिएक्शन है। इसके रिएक्टेंट क्या क्या लिया हम लोगों ने? Na लिया, Cl लिया प्लस H2SO4 वो भी कंसनट्रेटेड लिया। हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट रख दिया, ठीक है। एक उसमें
थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट रख दिया और उसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 हम लोगों ने पोर कराई, अंदर डाली किसे, टिस्टल फनल के थ्रू, ठीक है। फिर क्या किया, उसको हीटिंग दिया उस मिक्सचर को, तो फिर ऐसे हीट करते करते वो HCl गैस बना लेगी, ठीक है। द गैस इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द ये कंटेनिंग कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के 4 में डाल देंगे, वहाँ पे जाके वो गैस ड्राई हो जाएगी। ये हम लोग को डायग्राम पढ़ लिया। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl गैस, प्यूरिफिकेशन कैसे करना है, ड्राइड बाय कंसनट्रेटेड H2SO4। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि कंसनट्रेटेड H2SO4 से ही ड्राई क्यों करेंगे, हमारे पास दूसरे भी तो ड्राइंग एजेंट है, दूसरे जैसे ड्राइंग एजेंट फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, क्यूकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग यूज़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये HCl के साथ रिएक्ट हो जाएगा, इसलिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो रिएक्शन लिखी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर देख लीजिएगा। कलेक्शन ऑफ HCl गैस, इसको हम लोग पानी के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते, ओवर द वाटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाईली सल्यूबल इन वाटर है। हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ HCl गैस, इन्हीं दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि वो HCl गैस है या नहीं, ये रिएक्शन लिखिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको क्या करना है कि एक रॉड लेनी है, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डुबा देना है, और डुबाने के बाद उस बॉक्स में आपने HCl गैस बनाई है उसके सामने जाके रख देना है। अगर वो वाइट फ्यूम्स बना रहा है, अमोनिया के वाइट फ्यूम्स बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर HCl गैस है, ठीक है। इसके प्रिकॉशन क्या रहेंगे, टेम्परेचर नियर 200 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहना चाहिए। डिलीवरी टिब्यूल शुड बी डिप्ड इन ड्राइंग एजेंट, जो डिलीवरी टिब्यूल है वो ड्राइंग एजेंट से मिला हुआ होना चाहिए। अगर वो ड्राइंग एजेंट से मिला हुआ नहीं होगा तो HCl गैस ड्राई गैस होगी, ठीक है। लोअर एंड ऑफ अ टेक्सटाइल फर्नल मस्ट बी डिप्ड ऑफ द कंसनट्रेट, यही चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, कलरलेस होती है, स्मेल लाइक पंजेंट होता है, टेस्ट सॉर होता है, सारे एसिड का टेस्ट सॉर होता है, ठीक है। ये टेस्ट करोसिव, ये करोसिव नेचर होता है और ये इरिटेट पैदा कर देता है लंग्स में, नोज में, ठीक है। फिर क्या, बॉइलिंग पॉइंट -83 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट -113 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो HCl बीइंग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इज सल्यूबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट आल्सो सच एज एसीटोन एंड टूलेंटोन, ठीक है। ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, कई बार एग्जाम में आया है, कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल है। नीचे एक कंटेनर लिया जिसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, एक पाइप यानी जेट ट्यूब है ये, यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉपर रखा है, इस ड्रॉपर के अंदर पानी है, ऊपर HCl गैस भी है, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ से ड्रॉपर दबाया, पानी ऊपर गया, अब वो वाटर जो होगा वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, अंदर वैक्यूम बनेगा, तो ब्लू लिटमस ऊपर जाएगा, बेस टू एसिड की तरफ जाएगा, तो ब्लू कन्वर्ट इनटू रेड, तो यहाँ से रेड फाउंटेन निकल जाएगा। Take dry round of a water flask filled with HCl gas. One mouth of flask filled with rubber stopper with 2 holes. One hole have long jet tube and through other hole pass a dropper of few drops of water. Put the jet in a beaker containing blue litmus solution. Press the dropper. It is seen that the blue litmus solution enters jet tube with the great force of flowing a red fountain, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी कम्बस्टिविटी क्या होती है, द गैस इज नाइदर कम्बस्टाइल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन इज नॉट बर्न, ये जलेगी नहीं, ये सपोर्टर नहीं होता कम्बशन की, और ये कम्बस्टाइल भी नहीं होती। थर्मल डिसोसिएशन, इसमें क्या होगा, ऑन हीटिंग अबव 500 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग ज़्यादा हीट उसको दे देंगे तो हाइड्रोजन और क्लोराइड HCl से अलग अलग हो जाएगी, ये रिएक्शन दी हुई है। विथ मेटल्स की बात करें, मेटल्स दैट कम बिफोर हाइड्रोजन in hydrogen in electrochemical series from their corresponding chlorides when heated with HCl and liberate hydrogen। जैसे
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करीना ने कार मांगी, एल्टोजन फरारी पीवी तक जो हैं, लेट तक जो हैं वो सब कर लेंगे, ठीक है। वेट 10 मिनट की वीडियो हो गई क्या? थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया, इट कंबाइंस विद अमोनिया डिफरेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनिया क्लोराइड, जैसे कि मैंने पिछले बताया था। रिव्यू की बात कर लें इसको एक बार पूरा। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, डिजॉल्व कर सकती है वाटर में। हाइड्रोक्लाइड, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिजॉल्व होगी वाटर में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी। द कोवलेंट कंपाउंड आयोनाइज इन वाटर ड्यू टू polar nature. Dry hydrogen chloride gas and liquid hydrogen chloride do not produce H plus ion, ठीक है। Liquefied hydrogen chloride and di-HCl gas do not conduct electricity due to absence of free ion. The gas is also soluble in organic solvent, but in that case it neither change the color of litmus. Laboratory method की बात कर लें, the gas is passed into water until no more gas is absorbed. जब तक हम लोग वाटर उसमें एक गैस को पास करेंगे, जब वाटर में तब तक पास करेंगे जब तक कोई दूसरी गैस एब्जॉर्ब ना हो जाए। द प्रोडक्ट इज कंसनट्रेटेड एंड कंटेन्स अबाउट 36% ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बाय मास। 36% ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बाय मास उसका होता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, देखिए HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये हम सबको मालूम है, ठीक है। तो इट विल क्रिएट प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस बनाएगा। प्रेशर डिफरेंस बनाता है, इस पूरे प्रेशर डिफरेंस बनाने के प्रोसेस को बैक सक्शन बोलते हैं। अब इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या? लार्ज सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस ये कर दिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस होगी, पंजेंट स्मेल होगी, सॉर इन टेस्ट होगी, और कंसनट्रेटेड एसिड इज करोसिव एंड कॉजेज ब्लिस्टर, ये धब्बे बना देता है स्किन पे। राइडली सल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज में ये सल्यूबल इन वाटर होगी। बॉइलिंग पॉइंट इसका 110 डिग्री होता है। वोल्टाइल एसिड है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इंडिकेटर्स जैसे मॉइस्ट लिटमस को ब्लू टू रेड कर देगा, और मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू पिंक कर देगा। मेनॉप्थिलिन को फिनॉप्थिलिन को कलरलेस रहेगा एज यूजुअल, ठीक है। और एक्शन विथ मेटल, इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Ca को HCl के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे, CaCl बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। Mg को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे, MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ICSE एंड CBSE फॉर ऑल, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक करते रहिए।